हेलो दोस्तों, मैं कुमार यूट्यूब चैनल MK Sir 97 पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पढ़ेंगे कुछ खास महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अंत में एक काम जरूर करिएगा, वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब के लिए साथ ही साथ बेल आइकन घंटे प्रेस कर लीजिए तो वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। ज़्यादा प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न इस प्रकार है, वर्ष 2019 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी? इस सही उत्तर इसका हमारी जैव विविधता, हमारा खाद्य एवं हमारा स्वास्थ्य। तो इसमें जो प्रश्न नंबर 2, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज ये किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं? ओलिगोसैकेराइड्स। प्रश्न 3, वसा का जल अपघटन किस एंजाइम के द्वारा छोटी आत्म होता है? लाइपेज एंजाइम के साथ। प्रश्न 4, मादा क्यूलेक्स के द्वारा कौन सा रोग संचारित होता है? फाइलेरिया। तो आप जान गए होंगे, फाइलेरिया जो होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है। तो वायु के द्वारा फैलने वाले संक्रामक रोग कौन से हैं? तपेदिक, खासरा, काली खांसी, चेचक, डिप्थीरिया। भूमंडलीय ऊष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव किस पर होगा? जलवायु पर, तापमान की वृद्धि पर, ध्रुवीय बर्फ पर। ओजोन परत सुरक्षा करती है, किससे करती? पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत में छिद्र के लिए उत्तरदायी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भूमंडलीय ताप वृद्धि को क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग। प्रश्न 10 है, ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है तापीय प्रदूषण से। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2, मीथेन, CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, NO2। पर्यावरण प्रदूषण संबंधित है ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण से। वृक्षों का जो अध्ययन है विज्ञान की किस शाखा का अंतर्गत किया जाता है? इसका सही उत्तर है डेंड्रोलॉजी। सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, मतलब सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन भी। झूम और सीढ़ी नमक किस प्रकार की है? ये क्या है? झूम और सीढ़ी नमक किसका प्रकार? खेती का। विटामिन C पाया जाता है आंवला, संतरा, नींबू, मिर्ची आदि में। पर्यावरण संरक्षण के लिए 174 देशों को 1992 में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया ब्राजील में। 2002 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजित किया गया था जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? टासले ने, एजी टासले ने। तालाब उदाहरण है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का। कवक, फंग यानी को खाद्य संकलन किस श्रेणी में रखा गया? अपघटक की श्रेणी में। नेत्रहीनों को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग पूरे विश्व में किया जा रहा है? इस विधि का नाम है ब्रेन लिपि। क्या कहते हैं? ब्रेन लिपि। आइए फटाफट रिवीजन करते हैं। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी, इकोलॉजी के अंतर्गत। पारिस्थितिकी संबंधित जीव और पर्यावरण के संबंधों से। सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित प्रमुख तत्व ये जो आते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा प्रसिद्ध पर्यावरणविद, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता। ठीक। टेरी बांध का विरोध किया था और वृक्ष मित्र के रूप में विश्व प्रसिद्ध। इन्हें वृक्ष मित्र के रूप में भी जाना जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा को। चिपको वुमेन के नाम किससे जाना जाता है? ये जाना जाता है गौरा देवी को। चिपको आंदोलन कब और कहाँ शुरू किया गया था? 26 मार्च 1974, उत्तर प्रदेश, रैणी गांव, चमोली जिले, वर्तमान उत्तराखंड विभाग में है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों में पेड़ों की कटाई को रोकना। चेचक, स्मॉल पॉक्स, रेबीज, पोलियो रोग किसके द्वारा फैलता है? ये विषाणु के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? विषाणु यानी वायरस के द्वारा ये रोग फैलता है। तो वायरस के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? चेचक, रेबीज, पोलियो रोग। समान सर्दी, विभिन्न प्रकार के बुखार यानी फ्लू के द्वारा होता है विषाणु। ये विषाणु के द्वारा फैलता है। पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? पौधे जो हैं नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्रेट के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती कहाँ पर होती है? ग्रेनम, पत्ती की ग्रेनम एक भाग होता है वहाँ पर। इबोला और चिकन पॉक्स किसके द्वारा फैलता है? विषाणु।
इबोला और चिकन पॉक्स जो रोग है विषाणु यानी वायरस के द्वारा फैलता है। आयरन के प्रमुख स्रोत हैं सेम, मटर, सोयाबीन, पालक। मानव शरीर में आयरन सहायक होता है हीमोग्लोबिन के निर्माण में, मांसपेशियों में ऑक्सीजन इकट्ठा करने में इत्यादि में उपयोग सहायक होता है। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मी प्रदूषण को किस और नाम से भी जाना जाता है? नाभिकीय प्रदूषण। नाभिकीय प्रदूषण जो है रेडियोधर्मी प्रदूषण को ही कहा जाता है। बालक की शिक्षा की प्रथम पाठशाला है परिवार। रेडियोधर्मी पदार्थ से कौन सी विकिरण उत्सर्जित नहीं होती है? एक्सरे और रेडियो तरंगें। रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्सर्जित होती हैं अल्फा, बीटा, गामा विकिरण। तो रेडियोधर्मी पदार्थों से उत्सर्जित होती हैं अल्फा, बीटा, गामा किरणें। अच्छा दोस्तों, ये कुछ प्रश्नों का संग्रह आपने देखा जो फटाफट रिवीजन हुए, पर्यावरण अध्ययन संबंधित हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होंगे। अच्छा दोस्तों, पूरा वीडियो धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।